नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे प्यासु। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने सिविल जज एग्जाम पास कर लिया है। इनका नाम है विजया विश्वकर्मा। विजया, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजया महारानी लक्ष्मीबाई में लेक्चरार हैं उनके पिताजी, जिनका नाम है डॉक्टर RS विश्वकर्मा। आपकी माता जी गृहिणी हैं, जिनका नाम है सरस्वती विश्वकर्मा। आप पंडित मोतीलाल नेहरू में पढ़ती थी। आपने वहां से अपनी LLB की पढ़ाई, BA LLB की पढ़ाई पूरी की है। विजया ने MP में ये स्थान प्राप्त किया है। आप MP में सिविल जज रहेंगी। विजया, ये आप चयन हो गई हैं और एक छोटी सा भी एग्जाम हमें पास करने में बहुत पसीना मार जाता है। सोचते हैं कि कैसा पास करेंगे, क्या करेंगे। और एक चीज ये भी है कि सफलता आवश्यकताओं की शायद मोहताज नहीं होती है, मेरा मानना है। और मैंने जितने भी इंटरव्यू किए उसमें भी यही चीज निकल कर आई है। विजय, आप कैसे आपने ये एग्जाम क्रॉस कर लिया? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, खुद पर विश्वास करें और लगन के साथ पढ़ाई करें। एक दिन सफल जरूर होंगे। उसमें धैर्य बनाए रखें, और क्योंकि धीरे धीरे सफलता हासिल होती है, एकदम से तो किसी को मिल नहीं जाती है, तो समय में टाइम लगता है उसमें। एक पापा भी आपकी एक बड़ी पोस्ट पर हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहता था? सर, पापा ने हमेशा मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो उन्हीं के प्रोत्साहन से ही मैं इसको प्राप्त कर पाई हूँ। आप सिविल जज बन गई हैं। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो क्या सोचती थी? सर, मेरा शुरुआत से ही सिविल जज बनने का एम था। 11वीं क्लास से ही ऐसा एम था कि मैं सिविल जज बनूं। इसलिए मुझे ये था कि कॉलेज में भी मैं सीरियसली पढ़ती थी कि मुझे सिविल जज बनना है, तो कॉलेज के साथ साथ भी तैयारी करती रहती थी। ये सेकंड अटेम्प्ट है आपका, है ना? सर, सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट में क्या हो गया था? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, जिसमें मेरा 10 नंबर से रह गया था। तो मैंने अपनी जो गलतियां थी जो लास्ट अटेम्प्ट में, उसको मैंने सुधारा और फिर प्रयास किया, तो मैं सफल हुई फिर से। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट अधिकतर निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आपके साथ ये ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं सर, मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने रिजल्ट जब लास्ट टाइम में देखा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एक बार फिर से प्रयास करूंगी और निश्चय ही सफल होंगी। जो मैंने मिस्टेक की थी मैंने लास्ट टाइम में, मैंने खुद उनको एनालाइज किया और मैं फिर सफल हुई, क्योंकि असफलता में अनुभव का आ जुड़ा होता है, तो फिर उसको निचोड़ लो तो सिर्फ सफलता ही बचती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात कही है विजया ने कि जो आ को है वो उसको अलग कर दीजिए, बाकी सफलता ही सफलता है ना। कॉलेज में आप पढ़ती थी तो सर लोगों का कैसा सपोर्ट रहता था? सर, वो सपोर्ट करते थे, जो मुझे डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे। कौन से सर सबसे ज्यादा सहयोग करते थे? सर, सभी करते थे। मतलब पर्टिकुलर किसी को आप सपोर्ट नहीं करोगे? सर, पर्टिकुलर तो नहीं, प्रोफेसर पवन कुशवाहा है तो वो करते थे सब। पवन सर ने काफी सहयोग किया आपका, हालांकि लेकिन सभी प्रोफेसर्स का सपोर्ट रहा है। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जब स्कूल पहुंच जाते थे तो आपके जैसे भाई बहन, आपने पहले बताया कि वो बाहर है, तो घर का काम काज भी करना पड़ता होगा आपको तो? जी सर, थोड़ी बहुत कर लेती थी, लेकिन मम्मी का पूरा सपोर्ट था कि मैं पढ़ूं, तो इसलिए मैंने ज्यादा काम नहीं किया। तो मम्मी भी ज्यादा फोकस नहीं करती थी कि आप ज्यादा काम मत करो? लगभग कितने घंटे की पढ़ाई होती है? सर, मैं 8 घंटे तो पढ़ ही लेती थी। मैं रात को अपना एक शेड्यूल प्रिपेयर करती थी, जिसे मैं पूरा दिन एग्जीक्यूट करूँ उसको पूरी कि ईमानदारी के साथ, तो मैं पूरा दिन उसको उसी में निकालती थी। और अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि जो बच्चे पढ़ते हैं अभी, है ना, तो उनके लिए पूरा प्लान कैसा होना चाहिए? कैसा वो खाका तैयार करें कि हम भी आपकी तरह एक सिविल जज बन जाए? सर, सबसे पहले तो वो इसमें 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्री के लिए ये है कि आप बेयरिक्स का जो बारीकी से अध्ययन करें और जो उसके लिए ऑब्जेक्टिव आते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनको सॉल्व करें। उसको विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करें, क्योंकि उसमें करीब 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उससे अपनी तैयारी अच्छी होती है। और इसके बाद जो मेंस होता है, मेंस के लिए ये है कि आप सेल्फ नोट प्रिपेयर करें, रेफरेंस बुक्स लेके खुद के प्रिपेयर करेंगे, तो आपके अलग एग्जाम में एक अलग ही आंसर होगा। और फिर बस इतना तैयारी करें, और फिर उसमें भी मेंस के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और टाइम लिमिट के साथ अपने आंसर्स लिखें, तभी वहाँ पे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो सकता है। और जब इंटरव्यू के लिए हमने देखा है कि बहुत समस्या रहती है स्टूडेंट को, वो सोचते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछ लेंगे हमसे, तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए क्या सलाह है?
सर अब जब अपने मेंस तक पहुंचे हैं और फिर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंचे तो आपको क्लियर होगा, आप सिविल जज बन जाएंगे। और आपने मेहनत सच्ची ईमानदारी से की है तो अपने ऊपर विश्वास करें और भगवान पर विश्वास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। आपका इंटरव्यू जब हुआ तो क्या क्वेश्चंस पूछे वहां पर जब लॉबी बैठी थी? सर बोर्ड का जो मतलब बिहेवियर था बहुत कोऑपरेटिव था। जी। उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो ये पूछा कि विजया का मतलब क्या होता है। हाँ। तो मैंने बताया सर जो व्यक्ति जीत चुका है उसको विजया कहते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से थी तो उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में पूछा, हाँ। कुछ बताएं बुंदेलखंड के बारे में। तो मैंने ये बताया कि बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है और जो यूपी और मध्य प्रदेश में जो बॉर्डर है उसको साझा करता है। यहाँ के लोगों में सामाजिक सांस्कृतिक जो विभिन्नता है उसके बावजूद भी जो आपसी भाईचारा है वो देखने योग्य है। और फिर उन्होंने पूछा बुंदेलखंड के कोई प्रसिद्ध राजा के बारे में बताइए। तो फिर मैंने बोला कि सर महाराजा छत्रसाल हैं। तो फिर उन्होंने पूछा उनकी राजधानी क्या थी। तो मैंने बोला सर मऊसानिया थी उनकी राजधानी। तो बोले एक ही राजधानी थी क्या? तो मैंने बोला सर इसके अलावा पन्ना भी उनकी राजधानी थी। तो फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की। तो फिर मैंने बोला कि मैम मेरा पहले से मैडम थी। तो मैडम ने बोला कि क्यों नहीं प्रैक्टिस की। तो मैंने बोला कि मैम पहले से ये एम सेट था कि मैं सिविल जज बनूं। तो वो बोले कि नहीं हुआ सिविल जज में फिर क्या करोगी। तो मैंने बोला कि मैम मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा इस पर सिविल जज में। तो वो बोले कि नहीं हुआ फिर। तो मैंने बोला मैम फिर से प्रयास करूंगी मैं और फिर से आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगी। तो फिर बोले आपकी ओवरेज होगी फिर क्या करोगी। तो फिर मैं बोली कि मैम फिर मैं सोचूंगी करना क्या है। तो फिर उसके बाद पूछे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है ये सिविल जज बनने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि सर मैंने लोगों का विश्वास देखा है जुडिशरी के प्रति, वही मुझे आकर्षित किया कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपने LLM किस उससे किया है, स्पेशलाइजेशन क्या है। तो फिर मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी में है। और इसके अलावा उन्होंने लॉ के क्वेश्चंस किए, जैसे कि डिग्री क्या होती है ये बताएं, आप जज हैं आपको डिग्री प्रिपेयर करनी है तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में। और जैसे मॉर्गेज क्या होता है उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें डिफरेंस बताएं, फॉरक्लोजर क्या होता है इसके डिफरेंस बताएं। बस इतने क्वेश्चंस थे। उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया आपको? हाँ बहुत कोऑपरेटिव थे। उनको कैसे उनको भी लगने लगता होगा कि ये स्टूडेंट बनने लायक है? हाँ वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप कितने घंटे स्टडी करती हो। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं 8 घंटे करती हूँ, उसमें टाइम डिवीजन रहता है पूरे दिन में कितने देर पढ़ना है। तो वो बोले अच्छा सर। जैसे कि विजया ठान चुकी थी कि हमें सिविल जज बनना ही है, उन्होंने लॉबी के सामने भी यही चीज कही। कई लोग अपने टारगेट से भटक जाते हैं। कई बार ये होता है कि LLB करने के दौरान उनको ये लगता है कि हमें शायद हम नहीं बन पाएंगे या कुछ कमाने के चक्कर में शायद वो कोड भी आने लगते हैं और वकालत करने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट्सों से क्या कहना है कि जो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हम नहीं निकल पाएंगे या 1-2 अंक से पीछे रह जाते हैं तो फिर वो अपना टारगेट चेंज कर, उनके लिए क्या है? सर सबसे पहले तो ये रहेगा कि आप पहले क्लियरिटी लाएं माइंड में कि आपको करना क्या है। आप पहले एम सेट करें कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, उसके प्रति मतलब मेहनत करें ईमानदारी के साथ। और कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक को अपने ऊपर हावी ना होने दो। आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज तो मेरी कुकिंग है और उसके साथ ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग भी है। सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगता है? सर सबसे अच्छा स्थान तो मुझे जयपुर लगता है। जयपुर लगता है, ठीक। कुकिंग में क्या खास बनाती हैं आप? सर कुकिंग में तो सर ये रहता कि क्या बोलूं मैं कुकिंग के बारे में। सर मुझे इंडियन फूड बनाने अच्छे लगते हैं, उसके साथ बुंदेलखंडी। हाँ बुंदेलखंडी भी बना लेती है। ये बहुत बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में कई लोग रहते जरूर हैं लेकिन बुंदेलखंडियों को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तारीफ वाली बात है कि आप बुंदेलखंड में रहती हैं और बुंदेलखंडी चीज़ें बना भी लेती हैं। पापा क्या कहते रहते थे जब आप, पापा जैसे कि अलग अलग विभाग में है, ठीक है, और आप जस्ट बिल्कुल अलग आ गई हैं, आप यूडीसीएल में। अधिकतर देखा है कि जैसे अगर पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो वो बच्चे भी लगभग उसी चीज़ों पर, लेकिन आपने बिल्कुल हट कर आई हैं, तो इसमें पापा का क्या कहना है? सर ये पापा का ही सपोर्ट था कि मैं यहाँ तक आई हूँ। उन्हीं पापा और मम्मी के समर्पण और त्याग और उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो उसी के वजह से आज मैंने सफलता हासिल की है। और उन्हीं ने मुझे मतलब प्रेरित किया था जब मैं 11th क्लास में थी कि जुडिशरी के तरफ जाना है। ये फिर उसके बाद पापा ने ही मुझे आर्ट स्ट्रीम दिलवाई थी और मैंने आर्ट ली थी और फिर मेरा ये टारगेट वहीं से था।
अब विजया के परिवार वालों से भी बात करेंगे कि आखिरकार विजया करती क्या थी, ओरिजिनलिटी पता चलेगी आपको। विजया का परिवार हमारे साथ है, उनकी माँ सरस्वती विश्वकर्मा, उनके पिताजी आर.एस. विश्वकर्मा और टीचर प्रमोद सर। ये अवंतीबाई कॉलेज में प्रोफेसर हैं और कई बच्चों को किताबें भी उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वो अच्छे से पढ़ भी पाए। माता जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, विजया अब सिविल जज बन गई है। एक कहते हैं कि एक बड़ा नाम होता है जज का, मतलब सारी पोस्टें उसके नीचे होती हैं, मतलब जज चाहे तो फांसी की भी सजा सुना देता है, ठीक है। अब बिटिया इतने बड़े पद पर आ गई है तो क्या कहना चाहेंगे? बिटिया से यही कहेंगे कि न्याय के प्रति, अपने कर्म के प्रति न्याय देना हो। विजया क्या क्या करती थी घर में? विजया घर में काम नहीं करती थी, बहुत काम कर पाती थी। अच्छा। विजय सिर्फ पढ़ाई बस करती रहती थी? पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। हाँ। बचपन से ही परिश्रम और लगन, इससे हमें पूरा विश्वास था कि इस पर पहुँचेगी, इस मुकाम पर होगा। हाँ। तो जब विजया पढ़ती थी तो आप चाय पानी नाश्ता पहुंचाती रहती थी जी, उसको? पूरा ध्यान रखते थे हम उसका समय समय पर। तो अब रिश्तेदारों में और लोगों मोहल्ले में तो अब तो काफ़ी नाम आपका फेमस हो गया होगा और आपका जलवा बढ़ गया होगा। ये सब मेरे ईश्वर की कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद और पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सभी के आशीर्वाद से उसके मुकाम पर मेरी बेटी पहुँच पाई। विजया के पिताजी भी हमारे साथ हैं, आर.एस. विश्वकर्मा जी। आपसे जानना चाहेंगे, बिटिया जज हो गई है, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, तो क्या उम्मीद करते हैं बिटिया से? हम यही उम्मीद करते हैं कि बड़ी ईमानदारी, लगन, विश्वास के साथ काम करें, हमेशा सफलता मिलेगी, एक नाम मिलेगा, नाम रोशन होगा जी, और पूरे समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा लोगों का। जो आम लोग चाहते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, तो सभी के अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि न्यायालय में न्याय मिलता है। यदि ईमानदारी से जो भी काम किया जाए उसमें सफलता मिलती है। जब बिटिया घर में पढ़ती थी और आप लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहते, तो कितनी मेहनत की है? मेहनत तो बिटिया ने की है, हमने तो केवल एक लाइन पकड़ाई है, ये दिशा पकड़ के आगे बढ़ना है, इस प्रकार से ये करना है, ऐसा पढ़ना है, और उसने वैसा ही किया है। तो मुख्य जो मेहनत है वो बिटिया की है, जिसके दम पर वो ये सफलता प्राप्त कर पाई है। अब क्या उम्मीद रखते हैं आप बिटिया? उम्मीद हम यही रखेंगे कि बिल्कुल ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य मिला है, काम मिला है, वो आम भावनाओं के अनुसार पूरे विश्वास के साथ ईमानदारी से काम करें। निश्चित ही आगे एक बहुत बड़ा नाम होगा और सफलता प्राप्त होगी और समाज में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा लोगों को। थैंक यू सर। प्रमोद सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो अवंतीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और साथ ही जो कानून की बुक हैं वो लोगों को उपलब्ध भी कराते हैं कि जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। सर क्या कहेंगे? मुझे याद है, सबसे पहले तो मैं अपने मोहल्ला वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। उन लोगों ने जो हमारे विजया को बधाई दिए हैं, और साथ में मीडिया, समस्त मीडिया कर्मियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों से ये संदेश पहुँच रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये जब BA LLB का परीक्षा दिया था डॉक्टर हरि सिंह गौर का, इसका डॉक्टर हरि सिंह गौर में एडमिशन होने वाला था। उस समय इनके पापा ये फैसला लिए कि हमें डॉक्टर हरि सिंह गौर में कराना है या मोतीलाल नेहरू में। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि हम खाना कैसे बनाएगी, अकेले कैसे रहेगी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अभी छोटी है, बिटिया है, बच्ची है। तो ये सलाह थोड़ी सी हमसे भी लिए थे, तो हमने कहा मोतीलाल नेहरू में कराइए, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती हुई है और घर में रहेगी, घर में खाना पीना सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और पढ़ाई पे ध्यान देगी और आप लोग भी ध्यान देते रहेंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर को छोड़ के फिर मोतीलाल नेहरू में एडमिशन कराया गया। पहले ही सेमेस्टर से इसका ऐसा लगा कि ये सिविल जज बनेगी। जब भी मिलती थी रिजल्ट, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से आता तो मेरे पास आती थी और मैं उसको बधाई देता था। उनका अभी से जज हो गई, तुम जज साहिब हो गई और तुम जैसे ही जज बनोगी और गाड़ी लेके मेरे सामने आओगी, पहले दरवाज़ा हमारा रहेगा।
और इस मोहल्ला का मैं मनोनीत अध्यक्ष भी हूँ जी। नीलकंठ नगर का। तो मैं पूरे इस वजह से भी थोड़ा सा सभी के प्रति हमारा प्यार स्नेह रहता था। और सबसे बड़ी बात ये रहती थी, जो पुस्तक नहीं मिल पाती थी मेरे यहाँ से तो वो उपलब्ध कराती थी, लड़ जाती थी कि नहीं मुझे ये चाहिए और ये कैसे भी आप लाइए, मुझे आवश्यकता है। तो ये पढ़ने का तो इसका लालसा देख के उसी दिन से अपन ये समझ रखे थे कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाई तो सेकंड तक तो हो ही जाएगी। उसने कामयाबी प्राप्त किया है। इसके लिए बिटिया को, उनके मम्मी पापा को, छोटे भाई बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। विजय के लिए मैं एक बात और बता दूं कि 12th में भी इन्होंने टॉप किया था, जिसका इंटरव्यू मैंने खुद किया था। और आपको बता दें कि विजया ने कोचिंग नहीं किया है और सेल्फ ही पढ़ाई की है, जिस कारण से विजया इतनी सफल हो पाई हैं। ये लास्ट में जो कई बार स्टूडेंट कोचिंग की तरफ भागते हैं कि शायद स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही या कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, और आपने कोचिंग नहीं की, तो क्या कहेंगे? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रैटेजी बनाए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को सही दिशा में अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि मैंने 12th में जब एग्जाम इंटरव्यू किया था तो कहते हैं कि पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं। तो यही उदाहरण है कि आज 12वीं के बाद मैं सीधा सिविल जज का इंटरव्यू कर रहा हूँ। विजय, एक चीज़ और, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कई बार उनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, उनके लिए क्या संदेश है? और वो आपकी तरह सिविल जज बनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या संदेश? लास्ट सर मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि फुल मतलब फोकस के साथ पढ़ाई करें और खुद को सकारात्मक रखें, नकारात्मक तो को हावी नहीं होने दें अपने ऊपर, तो एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी उनको।